ऑडियो 2। गौतम बुद्ध के सिद्धांत। सच्चा आत्मबोध प्राप्त कर लेने पर इनका नाम बुद्ध पड़ गया और उन्होंने संसार में उसका प्रचार करके लोगों को कल्याणकारी धर्म की प्रेरणा देने की इच्छा की। इसलिए गया से चलकर वे काशीपुरी में चले गए, जो उस समय भी विद्या और धर्म चर्चा का एक प्रमुख स्थान थी। यहाँ सारनाथ नामक स्थान में ठहरकर उन्होंने तपस्या करने वाले व्यक्तियों और अन्य जिज्ञासु लोगों को जो उपदेश दिया, उसका वर्णन बौद्ध धर्म ग्रंथों में इस प्रकार मिलता है। पहला, जन्म दुखदायी होता है, बुढ़ापा दुखदायी होता है, बीमारी दुखदायी होती है, मृत्यु दुखदायी होता है, वेदना, रोना, चित्त की उदासीनता तथा निराशा ये सब दुखदायी हैं। बुरी चीज़ों का संबंध भी दुख देता है। आदमी जो चाहता है उसका न मिलना भी दुख देता है। संक्षेप में लग्न के पांचों खंड जन्म, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु और अभिलाषा की अपूर्णता दुखदायक है। दूसरा, हे साधुओं, पीड़ा का कारण इसी उदार सत्य में निहित है। कामना, जिससे दुनिया में फिर जन्म होता है, जिसमें इधर उधर थोड़ा आनंद मिल जाता है, जैसे भोग की कामना, दुनिया में रहने की कामना आदि भी अंत में दुखदायी ही होती है। तीसरा, हे साधुओं, दुख को दूर करने का उपाय यही है कि कामना को निरंतर संयमित और कम किया जाए। वास्तविक सुख तब तक नहीं मिल सकता जब तक कि व्यक्ति कामना से स्वतंत्र ना हो जाए, अर्थात अनासक्त भावना से संसार के सब कार्य न करने लगे। तीसरा, पीड़ा को दूर करने के 8 उदार सत्य ये हैं: सम्यक विचार, सम्यक उद्देश्य, सम्यक भाषण, सम्यक कार्य, सम्यक जीविका, सम्यक प्रयत्न, सम्यक चित्त तथा सम्यक एकाग्रता। सम्यक का आशय यही है कि वह बात देश, काल, पात्र के अनुकूल और कल्याणकारी हो। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए बुद्ध ने 3 मूल बातों को जान लेने की आवश्यकता बतलाई। पहला, संसार में जो कुछ भी दिख पड़ता है सब अस्थायी और शीघ्र नष्ट होने वाला है। दूसरा, जो कुछ दिख पड़ता है उसमें दुख छिपा हुआ है। तीसरा, इनमें से किसी में अस्थायी आत्मा नहीं है, सब नष्ट होंगे। जब सभी चीजें नष्ट होने वाली हैं, तब इनके फंदे में क्यों फंसा जाए। तपस्या तथा उपवास करने से इनसे छुटकारा नहीं मिल सकता। छुटकारे की जड़ तो मन है। मन ही मूल और महामंत्र है। उसको इन सांसारिक विषयों से खींचकर साफ और निर्मल कर दो तो मार्ग स्वयं स्पष्ट हो जाएगा। राग और कामना, झूठा प्रेम व लालच न रहने से तुम्हारे बंधन स्वयं टूट जाएंगे। धर्म का सीधा रास्ता यही है कि शुद्ध मन से काम करना, शुद्ध हृदय से बोलना, शुद्ध चित्त रखना। कार्य, वचन तथा विचार की शुद्धता के लिए ये 10 आज्ञाएं माननी चाहिए। पहला, किसी की हत्या ना करना। दूसरा, चोरी ना करना। तीसरा, दुराचार ना करना। चौथा, झूठ ना बोलना। पांचवा, दूसरों की निंदा ना करना। छठा, दूसरों का दोष न निकालना। सातवां, अपवित्र भाषण न करना। आठवां, लालच न करना। नौवां, दूसरों से घृणा न करना। 10वां, अज्ञान से बचना। भगवान बुद्ध ने समझाया कि जो संसार में रहते हुए इन नियमों का पालन करेगा और सबसे प्रेम भाव रखते हुए भी राग द्वेष से अपने को पृथक रखेगा, वह अपने जीवन काल में और शरीरांत के पश्चात भी सब प्रकार के अशुभ परिणामों से मुक्त रहेगा। इस बात की कोई आवश्यकता नहीं कि मनुष्य जंगलों में जाकर तपस्या करे और भूख प्यास, सर्दी गर्मी आदि का कष्ट सहन करे। मुख्य आवश्यकता इस बात की है कि अपने चित्त को संतुलित रखकर किसी के प्रति किसी प्रकार का दुर्व्यवहार न करे। प्रकट में मीठी बातें करके परोक्ष में दूसरों के अनहित की चेष्टा करना जघन्य कार्य है। इसलिए सच्चा धार्मिक उसी व्यक्ति को कह सकते हैं
जो हृदय में प्राणी मात्र के प्रति सद्भावना रखे और उनकी कल्याण कामना करे, जो किसी से द्वेष नहीं रखेगा, आवश्यकता पड़ने पर पीड़ितों और अभावग्रस्तों की सेवा सहायता से मुख नहीं मोड़ेगा, कुमार्ग अथवा गर्हित आचरण से बचकर रहेगा, उसे जीवन मुक्त ही समझना चाहिए। ऐसा व्यक्ति कभी भवबंधन में ग्रसित नहीं हो सकता। मगध में कश्यप और नादि कश्यप नाम के दो अत्यंत प्रसिद्ध महात्मा रहते थे, जिनमें से प्रत्येक के यहाँ 500 शिष्य रहते थे। कुछ समय पश्चात भ्रमण करते हुए बुद्ध वहाँ पहुँचे और वार्तालाप में इन्होंने महात्माओं को बतलाया कि वे जिस प्रकार तपस्या कर रहे हैं उससे वास्तविक शांति प्राप्त नहीं हो सकती। जो तपस्या किसी प्रकार के फल की इच्छा रखकर की जाती है उससे कामना का नाश नहीं होता और बिना कामना के मिटे चित्त भी निर्मलता प्राप्त ना हो सकेगी। यदि चित्त निर्मल ना हुआ तो सभी कुछ व्यर्थ है। उन महात्माओं पर गौतम के उपदेशों का बड़ा प्रभाव पड़ा और वे अपने 1000 शिष्यों सहित बुद्ध के चेले बन गए। वहां से आगे चलकर बुद्ध राजगृह पहुंचे, जो उस समय मगध देश की राजधानी थी और जिसका राजा बिम्बिसार पहले से ही इनसे परिचित था। जब उसने सुना कि दोनों कश्यप बंधु बुद्ध जी के शिष्य हो गए हैं तो उसे एकाएक विश्वास नहीं हुआ कि इतने बड़े महात्मा थोड़ी आयु वाले बुद्ध जी के अनुयायी बन गए हों। इसलिए उसने अपना एक दूत उन महात्माओं के आश्रम में यह जानने को भेजा कि वे बुद्ध के शिष्य बने हैं या बुद्ध ने उनका शिष्यत्व स्वीकार किया है। जब दूत ने इस संबंध में जिज्ञासा की तो कश्यप ने कहा, निर्मल अकत अनादि ज्ञान जिसने है पाया, उसी ज्योति भगवान बुद्ध को गुरु बनाया। वास्तव में सत्य ज्ञान और सत्य व्यवहार की ऐसी महिमा है कि जिसके आधार पर एक बालक भी वृद्धों का गुरु बन सकता है। बुद्ध ने स्वयं भी अवसर पड़ने पर कई बार अपने शिष्य को यह बतलाया था कि बालों के श्वेत हो जाने से कोई पूजनीय और माननीय नहीं हो जाता, वरन जो ज्ञान वृद्धि है और तदनुसार आचरण करता है उसी को पूज्य मानना चाहिए। बिम्बिसार ने बुद्ध का बड़ा स्वागत सम्मान किया और स्वयं भी उनका शिष्य बन गया। बड़े शासक के इस प्रकार सहायक बन जाने पर बुद्ध का प्रचार कार्य तेजी से बढ़ने लगा और अपेक्षाकृत थोड़े ही समय में उनको उल्लेखनीय सफलता मिल गई। बिम्बिसार का उदाहरण देकर अन्य कई राजा भी बुद्ध के कार्य में सहयोगी बन गए। राजाओं के प्रभाव से अन्य अनेक छोटे बड़े व्यक्ति इस कार्य में भाग लेने लग गए और बुद्ध के जीवन काल में ही उनका धर्म देशव्यापी बन गया। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी, क्योंकि अधिकांश महापुरुषों के जीवन काल में उनका विरोध ही अधिक हुआ है और उनके सिद्धांतों का प्रचार प्रायः उनके तिरोधान के पश्चात हुआ। गौतम बुद्ध के साथ ही महावीर स्वामी ने, जो बिहार के ही एक राजपुत्र थे, जैन धर्म का प्रचार आरंभ किया था। वे तपस्या और त्याग की दृष्टि से बुद्ध से भी अधिक बढ़े चढ़े थे। उनका सिद्धांत भी दार्शनिक दृष्टि से बहुत उच्च कोटि का था, पर फिर भी उनको अधिक सफलता नहीं मिल सकी और आज भी बौद्धों की तुलना में जैनियों की संख्या नगण्य ही है। कारण यही था कि बड़े तपस्वी और त्यागी होने पर भी महावीर स्वामी बुद्ध के समान व्यावहारिक नहीं थे और उनकी तरह समयानुकूल परिवर्तन करके अपने कार्य को निरंतर अग्रसर ना कर सके। बुद्ध की व्यावहारिक और समन्वय कर सकने वाली बुद्धि सभी धर्म प्रचारकों के लिए अनुकरणीय है। यदि वे कट्टरता के बजाय उदारता, समझौता, समन्वय की भावना से काम ले तो निस्संदेह अपना और दूसरों का कहीं अधिक हित साधन कर सकेंगे। परिवार वालों को धर्म प्रचारक बनाना। बुद्ध क्रमशः देश के विभिन्न भागों में प्रचार करते हुए अपने राज्य में भी जा पहुँचे। महाराज सुद्धोधन अपने पुत्र की महान कीर्ति को सुनकर अपने को परम कृतकृत्य और सौभाग्यशाली समझने लगे और उन्होंने बुद्ध का चिरस्मरणीय भव्य स्वागत किया। बुद्ध ने इस अवसर पर कोई प्रेम और स्नेह की भावना न दिखलाकर उसी भाव को प्रदर्शित किया जिसे वे अन्य अपरिचित लोगों में प्रकट करते रहे थे। उन्होंने सबसे पहला कार्य तो यह किया कि वे अपने नियमानुसार नगर के बाहर मैदान में ठहरे।
और भोजन का समय होने पर अन्य भिक्षुओं के साथ भिक्षा मांगने निकले। राजा शुद्धोधन बड़े व्यथित होकर उनके पास आए और कहने लगे, क्या मुझमें आपको और आपके भिक्षुओं को भोजन कराने की सामर्थ्य नहीं है, जो आप घर घर भिक्षा मांग रहे हैं? बुद्ध ने कहा, महाराज, हमारे वंश का यही धर्म है। राजा बोले, भंते, हमारा वंश क्षत्रिय वंश है। हमारे वंश में कभी किसी ने आज तक भिक्षा नहीं मांगी। बुद्ध बोले, महाराज, आपका वंश क्षत्रिय वंश होगा, हमारा वंश तो बुद्धों का वंश है। कपिलवस्तु में बुद्ध ने अपने पुत्र राहुल, पत्नी यशोधरा और भाई नंद को भी दीक्षा देकर सन्यासी बना दिया। इस प्रकार एक दृष्टि से उनके राज्य वंश का अंत ही हो गया। उन्होंने जिस बात को दूसरों के लिए कल्याणकारी समझा, उसे अपने परिवार पर भी पूरी तरह से लागू किया। पर आजकल प्रायः इससे उल्टी हालत देखने में आती है। लोग दूसरों को परोपकार, स्वार्थ, त्याग, सेवा, धर्म का उपदेश देने में बड़े निपुण होते हैं, पर स्वयं विपरीत मार्ग पर ही चलते हैं। यही कारण है कि इस समय प्रचार को बहुत अधिक साधन बढ़ जाने पर भी उपदेशकों को उतनी सफलता नहीं मिलती जितनी पहले किसी प्रकार के यात्रा साधनों और प्रेस, अखबार आदि के बिना भी प्राप्त की हो जाती थी। परमार्थ परायण कार्यकर्ताओं का संगठन। बुद्ध जानते थे कि जब तक सच्चे कार्यकर्ताओं का एक संगठन तैयार न होगा, तब तक उनके सिद्धांतों का समुचित प्रसार होना संभव नहीं। यद्यपि आरंभ में ही उनके शिष्यों की संख्या कई सौ तक पहुंच गई थी और वे एक संघ के रूप में उनके साथ भ्रमण करते थे, पर वे उस समय के वातावरण से प्रभावित होकर एक दूसरे की देखा देखी दीक्षा लेते चले गए थे। उच्च कोटि की परमार्थ भावना वाले भिक्षु उनमें थोड़े ही थे। इसलिए जब राजगृह में रहने वाले संजय नामक परिव्राजक के दो विद्वान और परामर्थ परायण शिष्य उपतिश्य और कोलित उनके पास परिव्राजक बनने को उपस्थित हुए, तो उन्होंने उनको प्रसन्नता पूर्वक दीक्षा दी। ये दोनों अपने गुरु के पास रहकर परंपरागत ढंग से प्रचलित शास्त्रों का अध्ययन कर रहे थे, पर सामान्य कर्मकांड और पूजा उपासना के विधान से उनको संतोष नहीं होता था। वे जीवन और विश्व संबंधी सच्चे ज्ञान की खोज में थे और उन्होंने आपस में प्रतिज्ञा की थी कि जिस किसी को पहले अमृत की प्राप्ति होगी, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हो, वह दूसरों को उसकी सूचना दे। एक दिन उपतिश्य ने अश्वजित नामक बौद्ध भिक्षु को त्रिचीवर भिक्षुओं के 3 वस्त्र धारण करके और पात्र लेकर राजगृह में भिक्षार्थ फिरते हुए देखा। उनके संयम पूर्ण ढंग और शांति युक्त मुख मुद्रा को देखकर उपतिश्य पर बड़ा प्रभाव पड़ा और उन्होंने यह जानना चाहा कि किस गुरु के उपदेश से उनको ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ है। इसलिए वे एक जिज्ञासु की भांति उनके पीछे चलने लगे और जब अश्वजित भिक्षा ग्रहण करके अपने स्थान पर पहुंचे तो उपतिश्य ने कहा, आयुष्मान, आपकी आकृति अत्यंत शांत और सुंदर है, छवि वर्ण परिशुद्ध है। आप किसको अपना गुरु बनाकर प्रव्रजित हुए हैं? आपका शास्ता अर्थात मार्गदर्शक कौन है? आप किसके धर्म को मानते हैं? अश्वजित बोले, आयुष्मान, मैं शाक्य वंशीय महाश्रमण गौतम को अपना गुरु मानकर प्रव्रजित हुआ हूँ और उन्हीं के धर्म को मानता हूँ। उपतिश्य ने कहा, उनका धार्मिक सिद्धांत क्या है? अश्वजित ने बोला, मैं इस धर्म में अभी नया ही प्रव्रजित हुआ हूँ, इसलिए विस्तार पूर्वक तो बतला नहीं सकता, पर संक्षेप में उनका सिद्धांत यह है, जो धर्म निर्मित किए गए हैं वे सब निरोध वाले, नाशवान या अस्थायी हैं। अर्थात जो धर्म बाह्याचार की दृष्टि से निर्मित किए गए हैं वे सब निरोध वाले, नाशवान या अस्थायी हैं। उपतिश्य ने इसको सुना तो उनके ज्ञान नेत्र खुल गए। वे समझ गए कि धर्माचरण ऊपरी क्रियाकांडों की पूर्ति के लिए किया जाता है तथा जो पूजा उपासना किसी लौकिक या पारलौकिक कामना को लक्ष्य में रख कर की जाती है, उससे सच्चा आत्मज्ञान और आत्म शांति प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए जब तक संसार के पदार्थों को क्षणभंगुर समझकर उनके प्रति आसक्ति का त्याग नहीं किया जाएगा और समस्त जीवन व्यवहारों में परमार्थ भावना का समावेश नहीं किया जाएगा,
तब तक आत्म मार्ग में प्रवेश हो सकना कठिन ही है। यह सोचकर वह अपने मित्र कोलित के पास पहुंचा और उसे भी यह शुभ समाचार सुनाया। उसने भी इस सिद्धांत की यथार्थता को अनुभव किया और वे उसी दिन शिष्य भाव से बुद्ध के पास उपस्थित हुए। बुद्ध ने उनको देखते ही समझ लिया कि ये सत्य ज्ञान की खोज में ही यहाँ आए हैं और सच्चे हृदय से उसका अनुगमन करना चाहते हैं। उन्होंने उनसे पूछा तो दोनों ने विनय पूर्वक वंदना करके कहा, भगवान हमें प्रव्रजित करें, दीक्षा दें। बुद्ध ने कहा, आओ भिक्षुओं, धर्म तो स्पष्ट और सरल है। जब मनुष्य अनेक प्रकार की कामनाओं और इच्छाओं को त्याग कर कल्याण भावना से धर्म की सीधी सादी शिक्षाओं पर आचरण करने लगता है तो उसे स्वयं ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और वह भव बंधनों से छुटकारा पा जाता है। दोनों को उसी समय प्रव्रजित करके उनके नाम सारिपुत्र और मौदगल्यायन घोषित किया गया। उन्होंने संघ में सरल भाव से सेवा करने और सब प्रकार की परिस्थितियों में निर्विकार रहकर कर्तव्य पालन में लगे रहने का जो आदर्श उपस्थित किया, उससे बौद्ध संघ की बड़ी प्रगति हुई और जनता की दृष्टि में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी। उनकी आंतरिक सेवा भावना का यह परिणाम हुआ कि थोड़े ही समय में वे बुद्ध के प्रमुख शिष्य और कार्यकर्ता बन गए और आज भी बुद्ध जगत में उनका बड़ा नाम और सम्मान है। एक बार जब बुद्ध जी ने एक अन्य प्रिय शिष्य आनंद से पूछा, क्या तुमको सारिपुत्र अच्छे लगते हैं? तो उसने कहा, भंते, कौन ऐसा मूर्ख, दुष्ट चित्त और मूढ़ है जिसे सारिपुत्र अच्छे नहीं लगते। आयुष्मान सारिपुत्र पंडित हैं, महाप्रज्ञावान हैं, अल्पेक्षुक हैं, संतोषी हैं, निर्लिप्त हैं, प्रयत्नशील हैं, प्रवक्ता हैं, पापनाश करने वाले हैं। ऐसे सारिपुत्र किसे अच्छे नहीं लगेंगे। कुछ वर्ष पश्चात जब धर्म की अधिकाधिक सेवा करते हुए नालंदा के समीप नालक ग्राम में रोगग्रस्त होकर सारिपुत्र का देहांत हो गया तो आनंद ने बुद्ध जी के पास पहुंचकर इसकी सूचना उनको दी और कहा, यह सुनकर मेरा शरीर तो मानो जड़ हो गया, चारों ओर अंधकार छा गया। धर्म की तो बात क्या, दिशाएं तक सूझनी बंद हो गई। बुद्ध ने कहा, क्यों आनंद, ऐसा किस लिए कहते हो? क्या सारिपुत्र शील को अपने साथ ले गए, समाधि को अपने साथ ले गए, प्रज्ञा को अपने साथ ले गए, विमुक्ति को अपने साथ ले गए, मुक्ति के ज्ञान दर्शन को अपने साथ ले गए? आनंद ने कहा, नहीं भंते, सारिपुत्र शील, समाधि, प्रज्ञा, विमुक्ति किसी को अपने साथ नहीं ले गए, पर वे मेरे उपदेशक थे, धर्म के ज्ञाता थे। अपने सहकारियों पर उनकी बड़ी कृपा रहती थी। मैं उनकी उस करुणा, दया, कृपा का ही स्मरण करता हूँ। बुद्ध ने कहा, आनंद, जिस प्रकार किसी बड़े भारी वृक्ष के खड़े हो रहते उसका सबसे बड़ा सारयुक्त तना टूटकर गिर जाए, उसी प्रकार बौद्ध संघ के लिए सारिपुत्र का निर्वाण हो जाना है। पर यह कब संभव है कि जिसकी रचना हुई है, जो अस्तित्व में आया है, उसका विनाश ना हो? नहीं आनंद, यह नहीं हो सकता। इसलिए अपने दीपक आप बनो, किसी दूसरे का आश्रय मत देखो। धर्म को ही अपना दीपक समझो, उसका ही आश्रय ग्रहण करो।